आपकी हिफाजत और देश की सुरक्षा हमारे लिए बड़ी फिक्र है और ये फिक्र तब और बढ़ गई जब उत्तर प्रदेश में पहली बार अलकायदा के 2 खतरनाक आतंकियों की गिरफ्तारी की गई। रविवार को लखनऊ में 2 आतंकवादी पकड़े गए और इसी के साथ 15 अगस्त को कई शहरों में धमाके की साजिश नाकाम हो गई। लेकिन इन दोनों से पूछताछ के दौरान जो गंभीर खुलासे हो रहे हैं वो फिक्र को बढ़ाने वाले हैं। इस खबर से निकली 5 फिक्र ऐसी हैं जिस पर आज जनता को ध्यान देना चाहिए और इस देश के नेताओं को भी। पहली फिक्र, आखिर आतंकियों के इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं। दूसरी, आतंकियों को बम बनाने का सामान कहां से मिला। तीसरी, आतंकियों के निशाने पर कौन कौन सी जगह थी। चौथी, आतंकियों को फंडिंग कौन कर रहा है। पांचवी, बहुत जरूरी फिक्र, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर कुछ राजनीतिक दल संदेह क्यों जता रहे हैं। यूपी के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने जिस विस्फोटक साजिश का पर्दाफाश किया है उसमें एक डायरी बेहद अहम सुराग साबित हो रही है। आतंकी मिनहाज के पास से बरामद डायरी में जो कोड वर्ड मिले हैं वो अपने आप में रहस्यमय हैं। इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। डायोर, ट्रायोर, इलेक्ट्रोड, वॉल्व, फ्यूज, एमसीबी। सूत्रों के मुताबिक मिनहाज के घर से जो डायरी मिली है उसमें इस तरह के कई कोड वर्ड मिल रहे हैं। पूछताछ के जरिए ये पता लगाने की कोशिश होगी कि इनका मतलब क्या है। मिनहाज के बारे में पता चला है कि वो पहले एक इलेक्ट्रॉनिक्स लैबोरेटरी में था, इसलिए उसने डायरी में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कोड का इस्तेमाल किया है। सूत्रों का कहना है कि एटीएस को मिले दस्तावेज और डायरी को भी जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन डायरी उसके पहले ही एटीएस के हाथ लग गई। इस डायरी में तौहीद और मूसा का भी जिक्र है। बताया जा रहा है कि मिनहाज टेलीग्राम ऐप के जरिए इन दोनों से संपर्क में था। खुलासा हुआ है कि कश्मीर के रहने वाले तौहीद के खाते में मिनहाज ने पैसे भेजे थे। ये रकम लखनऊ के एक जन सेवा केंद्र से ट्रांसफर की गई थी। डायरी के मुताबिक मिनहाज लखनऊ के शकील के जरिए कानपुर के एक युवक के संपर्क में आया था। मिनहाज के कब्जे से 32 बोर की जो देसी पिस्टल मिली है वो उसने कानपुर के इसी युवक से खरीदी थी। ये भी पता चल रहा है कि मिनहाज को अलकायदा से जुड़े कई साल हो गए हैं। कुछ वर्षों तक तो वो स्लीपर सेल रहा, लेकिन नौकरी से निकाले जाने के बाद वो फुल टाइम आतंकी संगठन के लिए काम करने लगा। एटीएस को इस डायरी से ये भी पता चला है कि 3 साल में उसकी मुलाकात आतंकी संगठन के बड़े आकाओं से हुई और मिनहाज को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। जम्मू कश्मीर में दी गई ट्रेनिंग के बाद इन आतंकियों को 4 बातें खास तौर पर बताई गई थी। पहली बात, अपनी पहचान छुपाते हुए कैसे रैकी की जाती है और कोडिंग के जरिए कैसे संदेश भेजा जाता है। दूसरी बात, प्रेशर कुकर बम को कैसे बनाया जाता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता है और किस तरीके से उसका इस्तेमाल धमाके में किया जाता है। तीसरी बात, किस तरीके से मानव बम का हाव भाव होना चाहिए, साथ ही उसको क्या एहतियात बरतनी होती है। और चौथी और सबसे आखिरी बात कि किस तरह से अपनी पहचान छुपा करके धमाकों को अंजाम देना होता है। एटीएस को मिले दस्तावेजों से ये भी पता चला है कि ट्रेनिंग के बाद मिनहाज लखनऊ में रहकर बड़े धमाके की योजना बना रहा था। लॉकडाउन के दौरान भी उसकी प्लानिंग जारी थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते वो आतंक के सामान को लेकर लखनऊ से निकल ही नहीं पाया। डायरी के मुताबिक मिनहाज को मिले असलहों के लिए 25 लाख से ज्यादा का भुगतान किया गया था। कानपुर के 13 ऐसे बैंक खातों की जानकारी मिली है जो इससे जुड़े हुए हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।